ओम नमः शिवाय। आज का विषय है निद्रा और कुंडलिनी। निद्रा और कुंडलिनी का आपस में क्या संबंध है और इनका आपस में एक दूसरे से क्या लाभ और क्या हानि के परिणाम सामने आते हैं। कुंडलिनी को जो मेरे चैनल के माध्यम से अच्छी तरह समझ चुके हैं वो अब निद्रा को जानने की चेष्टा करेंगे। चेष्टा इसलिए क्योंकि केवल कोशिश ही हो सकती है। जो तत्व अध्यात्म के सूक्ष्म रूप से शरीर में विद्यमान हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, तो उनके लिए केवल चेष्टा ही हो सकती है। गुरु तो वह होता है जो इन पर पूर्ण नियंत्रण के साथ साथ इनकी गतिविधियों को भी परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। गुरु की परिभाषा के अनुसार गुरु केवल वही हो सकता है जो साधक के तीनों जन्मों को देख सकता हो, जो बीत गया, जो वर्तमान में है और जो भविष्य में होगा। लेकिन ऐसा त्रिकालज्ञ महापुरुष महाब्रह्मचारी गुरु सभी को प्राप्त नहीं होता। लेकिन गुरुदेव के अनुसार गुरु कोई शरीरधारी ही हो सकता है। जो शरीरधारी है वही किसी शरीरधारी को अपनी बात अच्छी तरह से समझा सकता है और शरीरधारी की समझ में शरीरधारी की ही बात आती है। दूसरा, गुरु अपने इष्ट का उपासक होना चाहिए, एक गुरु की योग्यताओं में शामिल है। तीसरा, गुरु वह होना चाहिए जो स्वयं का अध्ययन करता हो, जो स्वाध्याय करता हो। पुस्तकों के पढ़ने को स्वाध्याय नहीं कहते, स्वयं के अध्ययन को स्वाध्याय कहते हैं। तो गुरु की तीन क्वालिटी, तीन योग्यताएं। पहला, शिष्य के जन्म को, अगले पिछले जन्मों को, त्रिकाल को देख सकता हो, स्वयं का अध्ययन करता हो अर्थात आत्मचिंतन। और तीसरा, अपने इष्ट का उपासक हो। तो जो इनमें निष्णात होता है, कुंडलिनी शक्ति केवल उसी की ही जागृत होती है और गुरुओं की और इष्ट की कृपा से वह निद्रा के क्षेत्र में प्रवेश करता है। निद्रा एक माया का बहुत बड़ा स्वरूप है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये प्रक्रियाएं सभी प्राणियों में समान रूप से लागू हैं। जरूरी नहीं कि ये मनुष्य पर ही लागू हों। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। निद्रा को जानना और न जानना निद्रा के समान ही है। योग माया, शास्त्रों में एक शब्द आता है योग माया। योग माया निद्रा को ही कहा गया है, क्योंकि ये भगवान विष्णु जब नेत्रों को बंद कर लेते हैं तो संपूर्ण जगत योग माया में लिप्त होता है, और जब प्रभु अपने नेत्रों को खोलते हैं तो देवताओं का दिन होता है। योग माया के कुप्रभाव कुछ कम हो जाते हैं। देवताओं की दिन और रात्रि ये ज्योतिष का एक भाग है। इसको आप एक अयन के रूप में भी जानते हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन ये ज्योतिष का भाग है, लेकिन ये भी मूल रूप से अध्यात्म के अंतर्गत निद्रा के ही भाग में आता है। निद्रा बहुत बड़ा विषम विषय है। संपूर्ण जगत, संपूर्ण ब्रह्मांड जो आपको दिखलाई देता है, जो सत्य भाषित होता है, ये जो नाटक चल रहा है, ये जो प्रपंच है जिसके हम अंदर कठपुतलियों की तरह नाचते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे सब कुछ सजीव है और सत्य है, ये सब बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम स्वप्न में देखते हैं। स्वप्न हम सोते हुए देखते हैं, लेकिन जागने के उपरांत हमें मालूम होता है कि हम एक
स्वप्न के अंदर थे, सपने में थे और सपने को देख रहे थे। हमारे साथ हमारे सपनों में हमारा पूरा संसार होता है। तो ऐसे में जब कुंडलिनी का साधक निद्रा के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी निद्रा ही बदल जाती है, निद्रा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। फिर निद्राओं के साथ खेल शुरू हो जाते हैं। निद्राओं के जितने भी स्तर हो सकते हैं वो उन निद्राओं के स्तर को पार करना शुरू करता है। गहरी और गूढ़ निद्रा के लिए सख्त चेतावनी है। जो कुंडलिनी का साधक है वो गहरी और गूढ़ निद्रा कदापि न ले, इससे उसकी जान को खतरा रहता है। केवल निद्रा ऐसी लेगा जैसे श्वान निद्रा कि जरा सी हल्की सी चहक हुई या हल्का सा महसूस भी हुआ तो साधक की आंखें खुल जाएंगी। वो सोता या जागता एक जैसा महसूस होता है, लगता नहीं कि सो रहा है और लगता नहीं कि जाग रहा है। और कुंडलिनी का असर अगर ज़्यादा है तो हर वक्त एक मदहोशी में एक अर्धचेतना रूपी अपनी आत्मा में तल्लीन रहता है। और त्रिनेत्र जो भ्रकुटी के मध्य है, जो आज्ञा चक्र भी कहा जाता है, जहाँ से त्रिनेत्र की समता अर्थात उसका स्थान बतलाया गया है, वहाँ से थोड़ा तिरछा हो करके सीधी आँख की तरफ को उसकी आँखों की पुतलियाँ छाई रहती हैं, उन्मिलन अवस्था में रहता है। अर्थात आधी आँखें खुली आधी बंद, सोया है या जगा है, अर्धचेतना में है या बेहोश है। इस अवस्था को कुंडलिनी वाला साधक ज़्यादातर भोगता है। कुंडलिनी की जागृति के समय शरीर में जितनी वाइब्रेशंस होती हैं और अलग अलग चक्रों में जाकर के जितनी वाइब्रेशंस होती हैं, उन वाइब्रेशंस के फलस्वरूप, उन तरंगों के कंपन के फलस्वरूप साधक का शरीर बहुत टूटता है। तो साधक को सख्त निर्देश होता है कि अपनी योगासनों से अथवा अपनी मंत्र आराधन से अथवा ध्यान साधना से शरीर को बलशाली और मजबूत बनाए। आयुर्वेदिक औषधियाँ ले जिसे कंपनों का, कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने पर कंपनों का दुष्प्रभाव शरीर पर ना पड़े और शरीर निद्रा को भोग सके। कई बार कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने के उपरांत शरीर में इतनी ऊर्जा भर जाती है जो एक अतिरिक्त ऊर्जा है, भोजन की भी आवश्यकता नहीं, सांस ले या नहीं तो उससे निद्रा बाधित हो जाती है। निद्रा चाहने पर भी नहीं आती और चाह करके भी निद्रा को नहीं ले पाता, क्योंकि ऊर्जा निद्रा को परेशान करती है। शरीर में ज़्यादा ऊर्जा है तो निद्रा की प्राप्ति नहीं होगी। किसी भी मनुष्य को अथवा किसी भी प्राणी को निद्रा से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जब आप थक जाते हैं तो आप स्वयं ही सो जाते हैं या आपका मन करने लगता है कि आप सो जाएं। तो ऐसे में निद्रा आपको एक ऊर्जा का माध्यम है। जैसे भोजन ऊर्जा का माध्यम है तो निद्रा भी ऊर्जा का माध्यम है। अब चूंकि आपने कुंडलिनी शक्ति को जगाया है तो ऐसे में कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है अर्थात आपने परम ऊर्जा के तत्व को छू लिया तो आपके शरीर, मन, मस्तिष्क, चित्त में समस्त प्रकार से एक ऐसी परम ऊर्जा का संचार हो जाता है जो आपकी निद्रा को बाधित कर देती है। आप चाह करके भी नहीं सो पाते क्योंकि ऊर्जा ज़्यादा हो गई। जो ऊर्जा आपको निद्रा से प्राप्त होती उसकी पूर्ति आपने कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से कर ली तो निद्रा की फिर जरूरत कहाँ। ऐसे में जातक अथवा साधक केवल सोने का बहाना भर कर सकता है। यदि वह शरीर का ध्यान ना रखे और शरीर थक कर चूर हो जाए कुंडलिनी शक्ति की वाइब्रेशन से,
तो निद्रा को कहना नहीं पड़ता, वो निद्रा के वशीभूत हो जाता है, स्वयं ही गिर पड़ता है, बेहोशी जैसी हालत हो जाती है और शरीर समस्त प्रकार से दर्द से भर जाता है। ऐसे में उसको स्वास्थ्य लाभ के लिए औषधियों के सेवन की जरूरत पड़ती है। तो निद्रा चूंकि ऊर्जा प्रदान करने का माध्यम है, तो निद्रा जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक कुंडलिनी शक्ति के प्रैक्टिकल या प्रयोग अथवा प्रभाव आप समझ नहीं पाएंगे। आप सुबह उठते हैं, नाश्ता लेते हैं, एक टिफ़िन 11 या 12 बजे के आसपास, अथवा कोई टी ब्रेक जिसमें चाय कॉफ़ी कुछ भी आप या स्नैक्स ले सकते हैं अथवा लेते हैं। दोपहर के समय लंच लेते हैं। 4-5 बजे के आसपास कुछ लोग हल्का फुल्का चाय के साथ भी कुछ लेते हैं और शाम के उपरांत लगभग डिनर जिसको बोलते हैं, लोगों का जो शेड्यूल है वो मध्य रात्रि तक भोजन का पहुंचता है। जब आप ऊर्जा जरूरत से ज़्यादा भोजन के माध्यम से ले रहे हैं तो ऐसे में भी निद्रा की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। आप अपनी कंजम्पशन, भोजन की कंजम्पशन को कम करें तो आपकी निद्रा स्वयं ही अच्छी हो जाती है। ये सांसारिक मनुष्यों के लिए बात है। जिनकी निद्रा अच्छी हो जाएगी वो कुंडलिनी के क्षेत्र में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। तो सबसे पहला निर्देश यही होता है कि आप अपने भोजन को कम करें, जिससे कि आप अपनी ऊर्जा को परिवर्तित कर सकें। कुंडलिनी शक्ति आपकी ऊर्जा को परिवर्तित करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, जो आपकी निद्रा के आपको अनेकों प्रकार के स्तर दिखलाती है। और जब निद्रा समझ में आने लगती है तो कुंडलिनी शक्ति निद्रा के साथ भिन्न भिन्न रूप और रंग और बिना रंग और बिना रूप के भी आपके सामने स्वयं प्रस्तुत होती है। अब आप कहेंगे निद्रा कैसे प्रस्तुत हो जाएगी? निद्रा तो केवल महसूस होती है, क्योंकि जिसको आती है वो गिर पड़ता है, सो जाता है। लेकिन ये दिखाई कैसे देती है? और दिखाई इस प्रकार से देती है, कुंडलिनी का साधक अपने आप को अपनी परछाई से अलग कर सकता है। ये बड़ी अद्भुत बात है। आज तक ऐसी कोई भी साइंस आपने नहीं सुनी होगी कि कोई भी विषय वस्तु की परछाई को उसके परछाई से अलग किया जा सके। लेकिन कुंडलिनी का साधक अपनी परछाई को अपने आप से अलग कर देता है। उसी प्रकार निद्रा को जब अपने आप से अलग कर देता है तो कुंडलिनी के माध्यम से निद्रा को भी स्वरूप और सजीव रूप में देख पाता है। ऐसे ऐसे अनेकों अजीबोगरीब और अकल्पनीय अथवा न सुने जाने वाले, जो आज तक आपने कभी नहीं सुने, ऐसे परिणाम सामने आते हैं। तो आज मैंने थोड़ा सा निद्रा और कुंडलिनी के विषय में कहा है। जो समझ सकें तो जानने की चेष्टा करें, और जिनको कुंडलिनी में और इंटरेस्ट है मेरे चैनल पर कुंडलिनी से संबंधित अन्य वीडियोज़ पर जा सकते हैं। नमस्कार।